नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। अभी कुछ समय पहले बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आए हैं और उसके बाद से मेरे पास कई सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी आए थे। अक्सर जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं आए, उनके पेरेंट्स और बच्चे खुद भी आके बोल रहे हैं कि बहुत ख़राब हो गया, फेल हो गए, लाइफ में फेलियर बन गए। तो मैंने सोचा उसी के बारे में आज एक आपके साथ वीडियो शेयर करूं। कुछ बोलने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, स्कूल में था, तो मेरे दो दोस्त थे। एक का नाम था अंश और एक का नाम था हरी। दोनों ही काफ़ी अच्छे बचपन के दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन मैं उन दोनों को काफ़ी अच्छे से जानता था। तो अंश जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़बरदस्त की मेमोरी थी उनकी, थ्रू आउट क्लास के टॉपर थे। और जो हरी थे वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे, मेमोरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमेशा अच्छा स्कोर करते थे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, 12th का रिज़ल्ट आया और जैसा कि सबको उम्मीद थी, अंश के उस टाइम पे 95% से भी ऊपर मार्क्स आए, 2-3 सब्जेक्ट्स में 100 नंबर भी लाए। और हरी का भी अच्छा स्कोर आया, बट 75, 78 कुछ एवरेज टाइप का स्कोर आया था। उस टाइम पे उसको भी एक एवरेज स्कोर माना जाता था। दोनों ही साइंस स्टूडेंट्स थे। अंश ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और आईआईटी में वो सिलेक्ट भी हो गए। आईआईटी दिल्ली में उनका एडमिशन हो गया। हरी ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो किसी एवरेज इंजीनियरिंग स्कूल में चले गए। उस समय हम लोग और सोसाइटी इन जनरल सब ने बोला कि अंश को देखो क्या सक्सेसफुल लड़का है, और हरी के लिए बोला कि ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ कर लेगा। कुछ साल और बीते, मैं मेडिकल स्कूल में आ गया, हम लोग जुड़े रहे साथ में। 4th ईयर में आके अंश का प्लेसमेंट हो गया। उनको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने हायर कर लिया और एक अच्छा पैकेज उस समय पे 2 लाख रुपए पर महीने का मिल गया। हम लोग एकदम अमेज रह गए कि क्या लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है ये लड़का। हरी ने भी अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की, कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। बॉम्बे में जाके किसी एक कंपनी में उन्होंने एक मीडियोकर जॉब ले ली। कुछ साल और बीते, अंश हमारे कॉर्पोरेट लेडर में और ऊपर जाने लगे, उनकी सैलरी बढ़ने लगी, 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। हरी ने अपनी वो कंपनी छोड़ के एक खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, खुद की एक कंपनी बना ली और वो उसमें स्ट्रगल करने लगे। मैं दोनों से ही 2-3 साल के लिए दूर हो गया। मैं अपनी एमडी करने लग गया था, मेरा टच थोड़ा कम हो गया। 3-4 साल के बाद मेरी फिर से उनसे बात हुई एक स्कूल के रियूनियन में। अंश इस टाइम पे अपनी कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे, 4-4.5 लाख रुपए कमा रहे थे महीने के। लेकिन हरी से जब बात हुई तो पता चला कि उनका जो बिज़नेस था अब वो सक्सेसफुल हो गया था। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे हरी मेरे। तो मैंने उनसे पूछा, हरी क्या रेवेन्यू क्या जनरेट करते हो? तो उसने बोला, यार साल का लगभग 20 करोड़ का टर्नओवर है। और मुझे उस टाइम एकदम से बात दिमाग में आई कि यार आज सक्सेसफुल कौन है? आज अंश सक्सेसफुल है जो कि एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आज ये हरी सक्सेसफुल है जो कि अपनी कंपनी चलाता है और अंश जैसे लोगों को एम्प्लॉय करता है? तो इस कहानी का मतलब क्या है दोस्तों? इस कहानी का एक ही मतलब है, इस कहानी का एक ही मैसेज है कि जो सक्सेस है वो सक्सेस 12वीं क्लास में जिन पैरामीटर्स पे नापी जाती थी, वो पैरामीटर्स थे मार्क्स, वो पैरामीटर्स थे कौन से कॉलेज में आप एंटर किए, वो पैरामीटर्स थे आपको कितनी जल्दी नौकरी मिली। लेकिन उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद सक्सेस के पैरामीटर्स बदल गए। आज सक्सेसफुल वो आदमी हो गया जिसकी अपनी कंपनी है, और आज ये सक्सेसफुल आदमी उस ज़माने के सक्सेसफुल आदमी को हायर कर सकता है। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आज आपके 70%, 80%, 85% मार्क्स आए हैं और आज आप अपने आप को एक फेलियर समझ रहे हैं, और वो जिसके 95% मार्क्स आए हैं वो अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहा है। लेकिन सोसाइटी इस तरीके से बनी है कि 95% लाने वाला अक्सर एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन जाता है, और सक्सेसफुल एम्प्लॉयर बनने के लिए परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को सक्सेसफुल और फेलियर मत बनाइए, मत मापिए, मत अपने आप को ये स्टैंप लगाइए। ज़िंदगी बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। कब फेलियर सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाए और कब सक्सेसफुल इंसान फेलियर बन जाए, कुछ पता नहीं। तो मेरी गुजारिश है आपसे भी और अपने पेरेंट्स से भी कि लाइफ में आगे बढ़िए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। धन्यवाद।